किसने लूटे 3 लाख रुपए? शहर के बीच में कहां हुआ यह हादसा? आखिर पुलिस चौकी के भीतर एक बिजनेसमैन के साथ क्या हुआ? कौन थे वो 2 लोग? आखिर जम्मू पुलिस में लगातार जो नशे के विरोध काम कर रही है, ऐसे तत्व कहां से आए जो नशे की आड़ में कुछ ऐसा कर रहे हैं? एसएसपी जम्मू ने जांच के आदेश दिए, जल्द ही हो सकता है एक्शन। दरअसल आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में एक ऐसी खबर जो अभी तक हेडलाइंस भी नहीं है, पूरी डिटेल में सुनो। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, और इस मुहिम में नशे के खिलाफ लगातार काम करती जम्मू पुलिस। मगर इसी के बीच कुछ ऐसे तत्व हैं जो शायद इन मुहिम से भी कुछ लाभ लेकर कुछ माल कमाने की आड़ में घूम रहे हैं। ऐसी ही एक खबर जम्मू शहर के बीच पिछले 3 दिनों से पुलिस की तहकीकात का हिस्सा बनी हुई है, मगर यह खबर सुर्खियों में कहीं नहीं है। और इसलिए हमारी आज की बियॉन्ड द हेडलाइन यही है, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करके ही खबर आपके तक पहुंचाई जाए और दरअसल क्रॉस चेक भी की जाए। हमने ये खबर क्रॉस चेक भी की और सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात भी की। ये खबर जम्मू शहर के एक पुलिस स्टेशन के तहत आने वाली एक पुलिस चौकी की है। ना तो हम आपको ये बताएंगे कि ये थाना कौन सा है, ना पुलिस चौकी कौन सी है, क्योंकि अभी तहकीकात चल रही है, मगर ये जम्मू शहर की खबर है और कहीं आपके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए आपके लिए भी अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। दरअसल 3 दिन पहले रात को करीबन 10 बजे जम्मू के एक प्रमुख चौक पर पुलिस द्वारा एक नाका लगाया गया था। पुलिस के कुछ लोग सादी वर्दी में थे और उनके साथ एक पुलिस पोस्ट इंचार्ज यानी कि एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी थी। यह अधिकारी एक महिला थी। उस समय पुलिस को जानकारी मिली कि एक शख्स यहां कुछ रकम लेकर पहुंचने वाला है और यह रकम कैश में है। कितनी है शायद इसकी जानकारी उस पुलिस टीम को होगी या नहीं, यह भी तहकीकात का हिस्सा है। करीबन रात के 9:45-10 बजे के बीच एक शख्स एग्जैक्टली जहां इंफॉर्मेशन थी वहीं पहुंचता है, उसकी तलाशी ली जाती है और उसके पास से करीबन 5 लाख रुपए की रकम भी मिल जाती है। वहीं पर जो उससे बातचीत होती है उसमें वो ये बताने में विफल रहता है कि आखिर ये पैसा कहां से आया। वो ये बताता है कि वो एक व्यवसायी यानी कि बिजनेसमैन है, वो अपनी रूटीन में कलेक्शन जिसे ग्राई कहा जाता है उसके लिए कहीं गया था शहर से बाहर और वहां से वापस लौट रहा है। खैर पुलिस उसको रकम के समेत पुलिस पोस्ट में ले जाती है। शहर की एक प्रमुख चौकी में लेकर जाया जाता है और वहां पर उसके साथ पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ में वो ये तो बताने में कामयाब हो जाता है कि ये पैसा दरअसल उसके बिजनेस का है, मगर ये नहीं बता पाता कि इस पैसे का हिसाब किताब क्या है। और अधिकतर व्यवसायी जब इस तरह के कलेक्शन के लिए जाते हैं तो खास तौर पे जिस शख्स को भेजा जाता है या कभी बिजनेसमैन खुद भी जाता है, उनके पास वो बिल्स या रिकॉर्ड नहीं होता है। खैर पुलिस के लिए जरूरी भी था जांच करना, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन थी। जांच में करीबन 1-2 घंटा गुजर जाता है और आधी रात का समय तक पहुंच जाता है। पुलिस उस शख्स का मोबाइल भी अपने पास रखे हुए थी और ऐसे में उसको मोबाइल वापस दिया जाता है कि आप जो रकम लेकर आए हैं इसको प्रूव करने के लिए किसी को बुलाइए। ऐसे में वो अपने किसी क्लोज आदमी को फोन करता है, अपने घर पे भी इतला करता है और तकरीबन ऐसा होता है शहर में कि आप कभी अपने मोहल्ले में या अपनी मार्केट में जो मोजिज शख्स होता है उसे इस बात की जिम्मेवारी देते हैं कि आप पुलिस से बात करिए। तो ऐसे में 2 लोग पुलिस पोस्ट में पहुंचते हैं। वो आकर पुलिस पोस्ट इंचार्ज से बातचीत करते हैं और करीबन 1 घंटे बाद ये फैसला होता है कि कुछ पैसे रखने के अलावा बाकी पैसे वापस देकर मामला रफा दफा कर सकते हैं। इसमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ऐसी बात क्या उसे पुलिस अधिकारी ने कही या फिर वो जो 2 मीडिएटर थे उन्होंने उसके तक पहुंचाई। खैर करीबन 1-2 घंटे और लगते हैं और ऐसे में यह फैसला होता है कि पुलिस अधिकारी नहीं मान रहे हैं, बात ऊपर तक भी जा सकती है, आपके पैसे का कोई हिसाब नहीं है और हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ड्रग्स का मामला भी दर्ज कर दिया जाए। हालांकि कोई ड्रग्स या कुछ इलीगल चीज उस शख्स की पोजेशन से नहीं मिले थे। उसके बाद ये मामला और पेचीदा होता जाता है, रात ज्यादा बढ़ती जाती है, शहर खाली होता जाता है और वो 2 लोग पुलिस के साथ नेगोशिएट करके लगातार उस शख्स के घर पे ये बातचीत पहुंचाते जाते हैं।
मीडिएशन आगे बढ़ती है और करीबन रात के 2-3 बजे का समय हो जाता है। उसके बाद बात यहाँ खत्म होती है कि इस शख्स को छोड़ा जाएगा और कोई पर्चा या कोई एफआईआर नहीं लगाई जाएगी। उस शख्स को छोड़ दिया जाता है, उसको भेज दिया जाता है। और जो 2 लोग बीच में मीडिएशन कर रहे थे वो ये कहते हैं कि 3 लाख रुपया पुलिस को देना पड़ेगा और 2 लाख लेकर तुम वापस निकल जाओ। खैर उस समय वो 2 लाख लेके चला जाता है और जब वो अपने घर जाकर इस सारे मामले की बातचीत करता है तो फिर सामने ये आता है कि आखिर जब हमारे पैसे में कुछ गलत चीज नहीं थी, एक जेन्युइन रकम थी, तो फिर इतने पैसे क्यों दे दिए। उसके बाद मार्केट एसोसिएशन से दूसरे दिन बात की जाती है। कुछ लोग आगे आते हैं जो मोजिज आदमी थे। जब वो जांच करते हैं अपने लेवल पर तो ये सामने आता है कि आखिर वो 2 शख्स कौन थे जो रात को पुलिस पोस्ट जाकर मीडिएशन कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि खाकी या पुलिस को बदनाम करने की साजिश रची और पैसे हड़प लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि चिट्टे के नाम पर, क्योंकि इन दिनों लोग डरे हुए हैं, उन्हें और डराकर पैसे ऐंठे जाएं, ऐसा किया गया। तो फिर आखिर कुछ पुलिस के बड़े अधिकारियों तक बात पहुंचती है, एसपी तक बात पहुंचती है, डीवाईएसपी तक बात पहुंचती है और बात पहुंचती है उस थाने के एसएचओ तक। तीनों अधिकारी हक्के बक्के रह जाते हैं कि एक पुलिस पोस्ट में रात भर ऐसा हुआ और उन्हें पता भी नहीं चला। खैर पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करती है। वो अपने पुलिस अधिकारी, पुलिस पोस्ट इंचार्ज को बुलाते हैं और उनसे सारी बात पूछते हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि शायद पुलिस पोस्ट इंचार्ज भी कहीं ना कहीं उस मामले में मिली हुई हो सकती है। खैर शहर में ये बात फैलती तो है मगर लोगों को समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर देती है और उस थाने की बहुत ही एफिशिएंट एसएचओ जो अपने हमेशा से काम में बहुत एफिशिएंट रहे हैं, उन्हें ही ये जिम्मेवारी दी जाती है कि आप जरा जांच करिए मामला है क्या। मामले की जांच करते करते 2 दिन बीत जाते हैं और फिर आखिरकार कुछ बिजनेसमैन जो बहुत कुछ यूनियंस या मार्केट एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं वो पहुंचते हैं जम्मू के एसएसपी के पास। एसएसपी को ये सारी बात बताई जाती है। खैर उन्हें अपनी पुलिस की हायरार्की यानी कि एसपी, डीवाईएसपी और एसएचओ से भी ये सारा मामला पता चल चुका होता है और ऐसे में वो एक रिटन कंप्लेन सबमिट करने को कहते हैं। रिटन कंप्लेंट एसएसपी ऑफिस में सबमिट हो चुकी है और उसकी जांच इस समय चल रही है। ये सारे मामले की कंफर्मेशन के लिए हमने एसएसपी जम्मू से बात भी की और उन्होंने कहा हाँ उनके पास एक ऐसी कंप्लेंट आई है मगर अभी इस मामले में तहकीकात चल रही है, इसलिए इस मामले में कुछ भी और बताने से उन्होंने इनकार किया। मगर अभी तक जो हमारी जानकारी है, जो 2 लोग बीच में उस शख्स को छुड़वाने पुलिस पोस्ट गए थे यानी कि चौकी में गए थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हो चुकी है और पुलिस इस मामले में इंतजार कर रही है कि आखिर तहकीकात में सामने क्या आता है और उसके बाद मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर कोई खाकी को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसे बख्शा नहीं जाएगा। मगर गलती अगर किसी खाकी के शख्स की होगी, जैसे हमारे साथ एसएसपी जम्मू ने पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई भी उनका अधिकारी कहीं करप्शन में या ऐसे ड्रग्स के मामलों में लंबित पाया जाता है तो बख्शा नहीं जाएगा। मगर किसी निर्दोष को घेरना भी ठीक नहीं, इसलिए तहकीकात चाहे 2 दिन और लंबी चले मगर दूध का दूध और पानी का पानी हो, ये बहुत जरूरी है। तो कम से कम अगर आप कहीं कैश लेकर जा रहे हैं, आप किसी मामले में कभी पकड़े जाते हैं तो जरूरी हो कि आपके पास उसका हिसाब देने के लिए एग्जैक्ट जानकारी हो। और दूसरा, कोशिश ये करें कि हमेशा कहीं पर भी कोई दिक्कत आए आप पुलिस की हायरार्की से बात करें, आप पुलिस अधिकारियों से बात करें। ये हम जो इधर उधर के लोगों को बीच में ढालने की कोशिश करते हैं, कई बार वो हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। तो शायद आप ये कहानी समझ चुके होंगे। इसके फॉलोअप में जो सामने आएगा वो भी आपको दिखाएंगे। और अगर आप इस स्टोरी को जानते हैं तो आप समझ चुके होंगे कि स्टोरी किसकी है, और अगर नहीं जानते तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमारे शहर की स्टोरी है। लोग समझते तो हैं कि आखिर हुआ क्या है। बहुत धन्यवाद।